वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको चैप्टर 14 क्लास 5 EVS का बुक वर्क और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रही हूँ। चलो तो फिर आज शुरू करते हैं। ओके। A. Choose the correct answer. Early humans did not build homes because they were wanderers. 2. Early men felt the need for house when they started कल्टीवेशन। उनको कब महसूस हुआ कि उनके पास एक घर होना चाहिए, एक घर की उन्हें आवश्यकता कब महसूस हुई? जब उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया। डैश आर फाउंड मेनली इन द आर्कटिक रीजन, है ना। कहाँ पर ये जो घर हैं आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। जहाँ आर्कटिक रीजन आ गया इट मीन्स आंख बंद करके आप इग्लूज को टिक कर दीजिए। 4 नंबर, bees and ant live in colonies. Okay. B. True false. Early humans made houses of cement and bricks. False. पहले के लोग कहाँ सीमेंट और ब्रिक का यूज किया करते थे। Early human took shelter in cave. Yes, true. वो caves में अपनी शेल्टर लिया करते थे, वहां रुका करते थे। Yachts are made of bamboo stick and felt. Yes, true. Birds and monkey live on tree. Yes, true. C. Fill in the blanks. 1. Houses made of ice blocks are called ice block. ये तो आपका एक कीवर्ड आ गया। जहाँ ice block आ रहा है वहां का आंसर होना चाहिए igloos. 2. Houses in hilly areas have. हिली एरिया मतलब माउंटेन वाला एरिया हो गया, पहाड़ी एरिया हो गया, वहां की रूफ छत कैसी रहती है? स्लोपिंग रहती है, वी शेप की रहती है, ताकि बर्फ आसानी से नीचे आ सके। ठीक है, तो जहाँ हिली एरिया आ रहा है उसका आंसर है स्लोपिंग रूफ। हॉर्सेस आर केप्ट, ये तो मैंने लास्ट में बोला था, याद भी करवाया था। तो हॉर्सेस कहाँ पर रहते हैं? स्टेबल्स। द कॉलोनीज बिल्ट बाय आंट आर कॉल्ड। अब जो चींटियां होती है उनकी कॉलोनी, ठीक है, उसका नाम क्या है? मैंने बताया था एंट हिल्स। अब आता है मैचिंग। बी हाइव, कॉलोनी ऑफ बीज। जिप्सी, कारावान। हाउस बोट्स, कश्मीर। हेमलेट, याद रखना ये हेलमेट नहीं है, हेमलेट है ना। स्मॉल नंबर ऑफ हाउसेज इन रूरल एरियाज। आंसर है 1 वर्ड। 1. A place where stilt house are found. जहाँ stilt house की बात आती है वहां पर आंसर असम आता है। फ्लड प्रोन एरिया में आता है ना, तो वहां पर कैसे घर बनाए जाते हैं? stilt houses. Houses built of mud and straw. कच्चा हाउस, कीचड़ और स्ट्रॉ से बन रहा है तो कच्चे हाउस हुआ ना, पक्का हाउस थोड़ी बनेगा। A small group of house in rural area, तो स्मॉल ग्रुप पर हाउसेस बोल रहे हैं ना, तो हम लेट हो जाएगा। स्पाइडर स्पिन सेट, स्पाइडर क्या बनाती है? कॉबवेब। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आपका 1 नंबर का, व्हाई डिड अर्ली ह्यूमंस मूव इन ग्रुप्स? Early humans move in groups because it protected against wild animal and gave ability to hunt bigger animal. है ना। अर्ली ह्यूमन जो थे वो ग्रुप में क्यों चला करते थे? भाई इसलिए चला करते थे क्योंकि वो अपने आप को किससे बचाते थे? वाइल्ड एनिमल से बचाते थे। यदि आप आंसर वाइल्ड एनिमल तक लिखते हैं तो भी आपका सही है, करेक्ट है, और यदि आप थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो भी करेक्ट है। ठीक है, चॉइस इज योर। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ हाउसेस पीपल बिल्ड। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो फैक्टर्स मैंने 4 फैक्टर्स निकाले हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं। पहला है द क्लाइमेट ऑफ रीजन, जब हम घर बनाते हैं तो भाई क्लाइमेट के अनुसार ही घर बनता है। सेकेंड है द बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल देयर, जो मटेरियल वहां मिलेगा हम वो मटेरियल ही यूज करेंगे। थर्ड द बजट अलॉटेड फॉर कंस्ट्रक्शन, जितना हमने कंस्ट्रक्शन के लिए बजट अलॉट किया है उस हिसाब से बनाएंगे। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जियोग्राफिकल टेरेन ऑफ द एरिया, मतलब उसका भौगोलिक क्षेत्र किस टाइप का है। जैसे कि एक भौगोलिक क्षेत्र में आ जाता है ना, स्टिल्ट हाउस हो गया तो वो आपका असम में बन रहा है, आर्कटिक एरिया में इग्लूज बन रहे हैं, लाइक दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर नेस्ट मेड ऑफ? बड़ा इजी है, नेस्ट किससे बनता है? द नेस्ट आर मेड ऑफ ट्विग्स, leaves, cotton, straw, etc. Question number 4. What function do the worker bees perform? The worker bees are female bees who build and protect the hive
वर्कर बीज फीमेल बीज होते हैं जो क्या करते हैं, हाइव को बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लुक आफ्टर द क्वीन बी, और क्वीन बी रानी मधुमक्खी जो रहती है उसकी देखभाल करते हैं एंड गैदर फूड। ठीक, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस बिल्ड देयर फर्स्ट होम? Early humans built their first home by digging out holes in the ground. पहले के लोग घर कैसे बनाते थे? जमीन में गड्ढा खोदकर एंड यूज ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, थिक ग्रास। और किसका यूज करते थे? ट्रीज की ब्रांचेस का या थिक ग्रास यूज करते थे, स्किन ऑफ एनिमल एंड स्टोन्स फॉर कवर द रूफ ऑफ द टॉप। और उसकी जो रूफ रहती थी उनको इन चीजों से वो कवर किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, What are hamlets, village and cities? आपको 3 की डेफिनेशन बतानी है, तो बड़े छोटे छोटे मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है। Hamlet are a small group of houses in rural area. Villages, a village is a settlement where the number of houses is more than that hamlet. ठीक है, अब आता है cities. Cities are urban areas with many houses and dense population. Cities में तो dense population मतलब घनी आबादी होती है। Question number 3, how do bees and ants live in their respective colonies? कैसे रहती हैं? Bees live in the beehive with the queen. Bees beehive में रहती है रानी के साथ। The worker bees and the drone, है ना, उसमें वर्कर बी और ड्रोन भी रहते हैं। Ant live in ant hill, ant ant hill में रहती हैं with the queen, रानी के साथ। Ant and the worker bee, worker ant, ठीक है, दोनों सेम है। वहां पर वर्कर बीज हो गया तो यहाँ पर वर्कर एंट हो गया। ठीक है, बड़ा इजी आंसर है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 2 आंसर्स निकाले हैं। ठीक है, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है आप उसे याद कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह कंप्लीटली करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन है, हाउ आर मॉडर्न शेल्टर डिफरेंट फ्रॉम द शेल्टर्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस? तो एक आंसर ये है, अर्ली ह्यूमंस वर मेड एज अ पिट हाउस by digging out hole in the ground. Later, baked brick and mud were also used to build shelter. पहले के लोग एक गड्ढा खोदते थे, ठीक है, जमीन के अंदर। बाद में उन्होंने क्या किया, ईंटों को पकाना शुरू किया, फिर मिट्टी को यूज करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली ह्यूमन इनोवेटेड देयर होम्स न्यू शेप। धीरे धीरे लोगों ने अपने घरों को नया शेप देना शुरू कर दिया, नए नए आविष्कार करना शुरू कर दिए। एंड टुडेज पीपल कैन लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर इन अपार्टमेंट। और आज का टाइम यदि देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग एक साथ एक ही जगह पर रह लेते हैं, मतलब अपार्टमेंट का नाम लिया जा रहा है, अपार्टमेंट लेकर रहते हैं। तो या तो आप एक पैराग्राफ वे में उसको याद कीजिए, या फिर इसको मैंने डिफ्रेंशिएट में कर दिया, ये भी बड़ा इजी है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद आप इसी को प्रेफर करेंगे। तो चलो इसको एक बार बता देते हैं, मॉडर्न शेल्टर एंड अर्ली ह्यूमन शेल्टर, इन दोनों का डिफरेंस। तो 1 नंबर में है, इट इज बिल्ड बाय ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट, ईटीसी। बड़ा इजी है कि मॉडर्न हाउसेस किससे बनते हैं। इधर 1 नंबर आता है, इट इज बिल्ड बाय ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, स्ट्रॉ एंड स्टोन, मतलब वो कच्चा हाउस की तरह हो गया कि वो इस तरीके से बनता था। पहले के लोग अपना घर ट्रीज से बनाते, ट्रीज की ब्रांच से, स्ट्रॉ, स्टोन से बनाते थे। फिर 2 है, दे आर सेफ, ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल। अब ये तो सभी को ही जानते हैं कि भाई ये जो मॉडर्न शेल्टर्स है बड़े ड्यूरेबल रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर हम अर्ली ह्यूमन शेल्टर की बात करते हैं तो थोड़े कम ड्यूरेबल और कम कंफर्टेबल रहते हैं। दे वर लेस ड्यूरेबल, सेफ एंड कंफर्टेबल। 3 नंबर, दे आर मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज। इधर आ जाएगा, दे वर मोस्टली फाउंड इन रूरल एरियाज। ओके। 4 नंबर, इट इज कॉल्ड पक्का हाउस, इट इज कॉल्ड कच्चा हाउस। एग्जाम्पल, बैंगलोर अपार्टमेंट, यहाँ पिट हाउस और हट, ईटीसी। ठीक है, अब चॉइस आपकी है कि आपको इन दोनों में से कौन सा आंसर कन्वीनियंट ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसी के अनुसार याद कीजिएगा। सो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत पसंद आए होंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।